वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल सीरीज ऑफ रिएक्ट नेटिव। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में स्क्रॉल व्यू के बारे में देखा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने स्क्रॉल व्यू के बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि स्क्रॉल व्यू हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके यूज़फुल नीड्स कहाँ पे हैं और उसका ड्रॉबैक क्या कहाँ पे है। तो हम लोग इस वीडियो में फ्लैट लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी वीडियो को चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि स्क्रॉल व्यू कैसे काम कर रहा है। तो अभी हम लोग सेम उसी ऐप को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट ही 5000 की लेंथ के एरे को रेंडर करा है स्क्रॉल व्यू यूज़ करके। तो अब देखो हमारा ऐप अभी नियर टू क्रैश है और कुछ भी शो नहीं कर रहा है, अभी वो रेंडर कर रहा है 5000 आइटम्स को। तो देखो अभी उसने टाइम लिया और उसने रेंडर किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिस्पॉन्स टाइम कैसा है उसका। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि स्क्रॉल व्यू पूरा का पूरा वीडियो एक साथ रेंडर करता है। पूरा का पूरा जो यहाँ पे आइटम है उसको एक साथ रेंडर कर रहा है, उसके बाद ही डिस्प्ले करा रहा है। तो यहाँ पे इसका एक यही ड्रॉबैक है, जब तक वो पूरा रेंडर नहीं करा लेता, पूरे आइटम को कलेक्ट नहीं कर लेता, वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराएगा। तो जैसे हम लोगों ने शुरू में देखा था कि हमारी स्क्रीन पूरी ब्लैंक थी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फ्लैट लिस्ट के बारे में। तो देखते हैं फ्लैट लिस्ट के बारे में। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, स्टाइल्स डॉट फ्लैट हेडिंग। ठीक है, तो फ्लैट लिस्ट इसको नाम देते हैं। ठीक है, फ्लैट लिस्ट ये भी हमें उसी रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी से मिलेगी। तो अभी हम लोग इसको फ्लैट लिस्ट को पहले हम लोग बताएंगे डेटा में कि हम लोग किस डेटा के ऊपर फ्लैट लिस्ट चलाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एरे जो है वो डेटा नाम से है। तो हमें इसी एरे के ऊपर हमारा डेटा को रन कराना है। और अभी हम लोग चलाएंगे रेंडर आइटम। तो जो ये रेंडर आइटम होता है ना, ये हमसे एक फंक्शन की डिमांड करता है। तो अभी हम लोग एक फंक्शन हमें क्रिएट करना होगा। तो अभी हम लोग एक फंक्शन को पहले क्रिएट करेंगे जो कि हम लोग इसको पास कर सके। और उस फंक्शन में हम लोग पास करेंगे, ठीक है, की की एक्सट्रैक्टर। यहाँ पे देखो की एक्सट्रैक्टर में हम लोग क्या पास करेंगे, आइटम और आइटम डॉट आईडी। ठीक है, तो उस फंक्शन के अंदर हम लोग की एक्सट्रैक्टर को पास करते हैं। जो भी वैल्यू की एक्सट्रैक्टर में होगी वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक फंक्शन को पहले क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट रेंडर, नहीं रेंडर आइटम तो पहले से हमारे पास शायद, रेंडर लैंग्वेज। ठीक है, चलो रेंडर लैंग्वेज ही नाम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे आइटम को। ठीक है, आइटम एज अ पैरामीटर हमें पास किया जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसके अंदर कॉल करेंगे इस आइटम व्यू को। क्यों? क्योंकि यही आइटम व्यू हमें यहाँ भी डेटा डिस्प्ले करा रहा है और हमारे फ्लैट लिस्ट को भी वही डेटा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आइटम व्यू के अंदर हम लोग इसको पास कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यही फंक्शन अपनी रेंडर आइटम के अंदर पास करेंगे, जिसको कि हम एक फंक्शन चाहिए होता है। और इस रेंडर आइटम के अंदर जो आप यहाँ पे देख रहे हो आइटम, इसको एज अ पैरामीटर चाहिए। वो की एक्सट्रैक्टर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंटरनली पास हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग उसे पास कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो
तो अभी हम लोग इसको आगे की ओर और करते हैं आइटम, नहीं अभी हम लोग इसको स्टाइल दे देते हैं ताकि ये डिस्प्ले हो पहले। स्टाइल्स डॉट फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट स्टाइल, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे हमें फ्लैट लिस्ट रेंडर हो रहा है। तो फ्लैट लिस्ट और डेटा में आप ये डिफरेंस को नोटिस कर पा रहे होगे, फ्लैट लिस्ट ने उतनी डेटा को ही रेंडर करा है, जैसा कि हमें यहाँ पे 5000 डेटा है, तो हमें उतना उतना डेटा को ये रेंडर कर रहा है जितना हमें हमारी स्क्रीन पे दिखाने की ज़रूरत है। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है। तो मैं पहले इसे और अच्छे से इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ ताकि ये बेटर समझ में आ पाए। तो चलिए हम लोग पहले इसको फ्लैट लिस्ट की जो हेडिंग है इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको स्टाइल दे देते हैं। मैंने इसको हम लोग देते हैं सब हेडिंग वाली स्टाइल। ठीक है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं ताकि अभी के लिए ये जल्दी से रेंडर हो। ठीक है, अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फ्लैट लिस्ट है उसको हमने स्टाइल करना शुरू किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट लिस्ट को स्टाइल करते हैं। flex1 बॉर्डर विथ 1। ठीक है, बॉर्डर विथ को रखते हैं हम लोग, ओके बॉर्डर विथ हम लोग ने ऊपर लिख रखा है, बॉर्डर कलर दे देते हैं। ठीक है, बॉर्डर कलर दे दिया। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5। ठीक है, तो हमने इसे कर दिया है, एक कंटेनर बना दिया है बेसिकली। अब आप देख पा रहे हो, अब ये बेटर लग रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ये ज़्यादा बेटर और हम लोग इससे बना सकते हैं। तो हम लोग फ्लैट लिस्ट के अंदर हमें एक मिलता है सेपरेटर नाम का एक कंपोनेंट है। तो इसको हम लोग आइटम सेपरेटर कंपोनेंट, इसे क्या हम लोग को करना रहता है, इसे एक फंक्शन हमें देना पड़ता है। ठीक है, व्यू, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस सेपरेटर को स्टाइल देते हैं। तो अभी हम लोग अपने सेपरेटर को स्टाइल देंगे। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी आप देखो हमने इसे सेपरेटर कंपोनेंट दे दिया है, तो इसका हम लोग कलर रेड कर देते हैं ताकि ये बेटर, अब देखो यहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर ये दिख रहा है, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो हम लोग फ्लैट लिस्ट के अंदर सेपरेटर कंपोनेंट जितनी भी उसकी रेंडरिंग हुई रहती है उसको हम लोग अलग से स्टाइल दे सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंपोनेंट, बाय यूजिंग दिस पैरम कॉल्ड आइटम सेपरेटर कंपोनेंट। हम लोग इस पैरम का यूज़ करके इसे एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ता है, एक एरो फंक्शन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं इसे, और यहाँ पे हम लोग उसे पास कर रहे हैं और उसे स्टाइल कर दे रहे हैं उसी फंक्शन के थ्रू। तो अभी हम लोग और देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी आप देखो कि हमने 500 कर दिया है लेंथ का साइज़, और यहाँ पे आप देखो
आपको लग रहा होगा कि ये धीरे धीरे रेंडर हो रहा है यहाँ पे फ्लैट लिस्ट में। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे मान लो अभी क्या करते हैं 900 कर लेते हैं, तो अभी देखो इसने 900 जो स्क्रॉल व्यू है हमारा, इसने 900 कंपोनेंट को एक साथ रेंडर किया है। लेकिन अभी आप फ्लैट लिस्ट में देखना, यहाँ पे देखो ये धीरे धीरे रेंडर कर रहा है चीज़ों को। बेसिकली ये एक तरह से अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो वहाँ पे पेजिनेशन होता है। तो ये बेसिकली पेजिनेशन की तरह वर्क कर रहा है कि जितने कंपोनेंट को हमें स्क्रीन पे दिखाना है एक बारी में वो उतने कंपोनेंट को ही रेंडर कर रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे 1 to 14 हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्लैट लिस्ट ने क्या किया होगा कि पहले उसने 1 to 14 कंपोनेंट को रेंडर कराया है, फैच किया है। अगर एपीआई है तो वहाँ से उसने 1 to 14 कंपोनेंट को फैच किया। और जब यूज़र धीरे धीरे अपने आप को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा है तो वो धीरे धीरे 15 16 17 ऐसे उसे फैच करके डिस्प्ले कराते जा रहा है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होगा अगर हमारे पास बड़ा डेटा है और हमें उसे धीरे धीरे अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। अगर हम वही देखें स्क्रॉल व्यू को, तो ये पूरे को एक साथ रेंडर कराता है जो कि हमारे ऐप को क्रैश करा सकता है, या फिर कभी कभी यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होने में ज़्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि फ्लैट लिस्ट बड़े डेटा को छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक करके उसे रन कराता है। तो इस वजह से फ्लैट लिस्ट ज़्यादा ऑप्टिमल है हमारे लिए अगर हमें बड़ा डेटा को डिस्प्ले कराना है तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।